ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्रकाशक की ओर से ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी शांतिवन। जगत नियंता, सृष्टि सृजनहार, परम कल्याणकारी परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव धर्म की अति ग्लानि के समय सृष्टि रंगमंच पर पुनः अवतरित होकर सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सत्य ज्ञान देते हैं। सतयुगी दैवी सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए निर्विकार जीवन के लिए शुद्ध भोजन का होना अनिवार्य है। कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न की शुद्धि के बिना विचारों और भावनाओं की शुद्धि नहीं हो सकती। किसी के उदर में छिपी हुई बात को बाहर निकालने का माध्यम है भोजन। अच्छे भोजन और अच्छी खातिरी के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता को परिवर्तन कर सहज भाव से जो बुलवाना चाहे बुलवा सकते हैं। कच्चे खाद्य से भोजन बनने की प्रक्रिया तक के अंतराल में आत्माओं की मानसिकता जिस प्रकार की रहती है वह भोजन को प्रभावित करती है। भोजन को ग्रहण करने वाले पर भी उसका वही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भोजन बनाने वाले की स्थिति प्रभु की याद वाली होनी जरूरी है। ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने के लिए सबसे मुख्य धारणा है पवित्रता। पवित्रता को कायम रखने के लिए मुख्य धारणा है अन्न की शुद्धि। पवित्र अन्न से ही पवित्र विचार पनपते हैं। विचारों में सात्विकता जितनी आती जाएगी उतनी ही कर्मों में कुशलता आती जाएगी और संस्कार भी अच्छे बनेंगे। यह जीवन प्रभु का दिया हुआ उपहार है। इसे चलाने के लिए अधिक आहार की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए आहार लेना आवश्यक है, परंतु आहार ग्रहण करने के लिए जीना आहार का अपमान है। जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त है सबको उस प्रभु के अर्पण करना ही प्रभु का सम्मान है। उत्पादन से लेकर मुख तक आने की प्रक्रिया के हर कर्म को जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं तब वह अन्न सिर्फ अन्न नहीं रह जाता, प्रभु प्रसाद बन जाता है जो शरीर को निरोगी बनाता है, मनोबल बढ़ाता है और बुद्धि को दिव्य बनाता है। ऐसा भोजन वरदान बन जाता है। सृष्टि पापों का बोझ उठाने में असमर्थ है। योगी अपनी प्रचंड योग साधना के द्वारा इसे परिवर्तन कर दे। ऐसे योग अग्नि को धारण करने के लिए भोजन की शुद्धता चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से साकार और अव्यक्त महावाक्यों द्वारा हम ब्रह्मावत्सों को समय प्रति समय भोजन के संबंध में अनेक प्रकार के नियम, संयम, विधान और मर्यादाएं बताते आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू से ही इस संबंध में सभी बच्चों का अटेंशन खिंचवाया, स्वयं भी इतना ही अटेंशन दिया। एक एक गिट्टी खाते समय बाबा स्वयं को चेक करते थे कि शिव बाबा की याद साथ साथ है। उस समय बाबा की इन बातों पर जिन्होंने ध्यान दिया वे आत्माएं आज पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का आधार स्तंभ बन गई। राजयोगिनी दादियों, दीदियों और राजयोगिनी भ्रातागण की महानता का आधार ज्ञान योग में महारत के साथ साथ ब्रह्मा भोजन के प्रति इनका सम्मान भी रहा। याद में रह भोजन पकाने, खाने, खिलाने की गहन रुचि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसमें परिपक्वता आई, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या क्या लाभ है आदि अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले उनके अनुभव इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। आशा है कि यह पुस्तक ब्रह्मा भोजन की आवश्यकता और उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए जीवन के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होगी। इसको बनाने में जिन जिन आत्माओं ने मनसा वाचा कर्मणा सहयोग दिया है उनके प्रति दिल का आभार व्यक्त करते हुए इसे ईश्वरीय सेवा में समर्पित करता हूँ। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के महावाक्य। धारणा तब हो
जब योग में रहे। फिर विकर्म भी विनाश हो, बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भिलनियाँ। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भिलनियों के साथ वह खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलावे तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाए, यह लॉ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं, मैं वासना भी क्यों लूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है। बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाए तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्माएं आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएंगी जब पकाने वाले योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हो। तुम भल 36 प्रकार का तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांटकर खाया। भगवान निष्कामी हैं तो ऑफर करना चाहिए। बड़े राजा आदि कभी हाथ में नहीं लेते थे। उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजाई लेवे। वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम हैं। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। ईश्वरीय ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संगदोष से दूर होना है, और दूसरी बात की मलेच्छ खानपान आदि की परहेज रखनी है। यह परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। संकलन ब्रह्मा कुमार अशोक भाई, शांतिवन। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसीलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं। सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसीलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट अर्थात खाद पड़ जाती है ना। यह अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 18/1/1992 के हैं। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार का भोग रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुखे मीठा कराते हैं। यह अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 31 दिसंबर 1994 के हैं।
बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीज़ें तो नहीं बना सकते। इसीलिए बाप बच्चों के प्रति भी ये नियम रखते हैं, कम से कम हर गुरुवार उन्हों को वेराइटी मिलनी चाहिए, तो बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। यह अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 16/3/1995 के हैं। आगे हम पढ़ेंगे। राजयोगिनी दादी जानकी जी कहती है, भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।